हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि किस तरह से मैंने ना अपने घर की चीज़ों को यूज़ करते हुए रमज़ान की डेकोरेशन की थी। तो आपने मेरा व्लॉग ना लाजमी एंड तक देखना है। ये जो अभी मैं आपको सीन दिखा रही हूँ ना, ये नूडल सैलड के, ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी कल वाली वीडियो दोबारा देखी तो मुझे लगा मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैं वन डिश पार्टी पर क्या लेकर गई थी। रमज़ान स्टार्ट होने से ना एक दिन पहले जो है वो वन डिश पार्टी थी और वहाँ पर ना सबने एक डिश बनाकर लेकर जानी होती है और फिर इकट्ठे बैठ कर जो है वो खाया जाता है। तो मैं लेकर गई थी, वैसे तो नूडल सैलड मैंने बनाए थे, लेकिन साथ मैंने ना फिर ये ब्राउनीज भी बना ली थी। बच्चों के साथ वैसे भी ना बेकिंग का शौक आ जाता है और वैसे भी मुझे पहले था, लेकिन अब मैं ज़्यादा ही थोड़ी सी ट्रेंड हो गई हूँ क्योंकि बच्चों की जो बर्थडे होती हैं या वैसे भी जब बच्चे कहते हैं कुछ बेक करें तो आपको कुछ ना आइडियाज़ अपने ब्रेन में रखने पड़ते हैं बेकिंग के हवाले से। अच्छा, और पाकिस्तान में ना ये वाला ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर तो कोई भी सेलिब्रेशन करनी हो तो जल्दी से जाके फटाफट से केक ऑर्डर कर लो, या वैसे मिल जाता है केक, इधर भी मिलता है, लेकिन फिर वही मसला कि वो हलाल नहीं होता, उसमें जेलेटिन होती है और उनके ना ज़्यादा टेस्ट भी कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं। इट मीन्स कि जिस हिसाब से आप यहाँ से अगर केक लेना, उससे ज़्यादा बेहतर और कम पैसों में आपका घर बन जाता है अगर आप मेहनत से दिल लगा कर उसको बनाएं। ये मेरी ना एक ऐसी अलमारी है जो मैंने स्टोर में रखी होती है और इसमें मैं ना हर तरह की चीज़ें जो है वो स्टोर कर देती हूँ और इसमें अक्सर जो है ना मैं डेकोरेशन की चीज़ें भी रखती हूँ। ये ना मैंने लास्ट ईयर रमज़ान के लिए ही ली थी और ये है कर्टन लाइट्स और ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप अभी मैं आपको दिखाऊंगी ऑन करके भी। अभी हम इसको सेट कर रहे थे इस तरह से। अच्छा, ये जो पार्सल है ना, ये हमारे घर लास्ट वीक आया था, लेकिन मेरी बेटी ने अभी खोला नहीं था। ये उसकी खाला ने ना उसके लिए एक रमज़ान कैलेंडर ऑर्डर किया था। मैंने फिर ना ये उसके रूम में रख दिया। मैंने कहा जब वो स्कूल से आएगी तो वो फिर इसको ना ओपन करेगी, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि ये किस किस्म का कैलेंडर होता है। अच्छा, और लिविंग रूम की डेकोरेशन दिखाने से पहले ना मैंने कहा मैं आपको अपनी बेटी के रूम का भी विज़िट कराती हूँ। यहाँ पर भी मैंने बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें उसकी थी घर में ऑलरेडी, उनको यूज़ करते हुए उसका ये ना एक कॉर्नर बना दिया और इस तरह से ना फिर लाइटिंग ऑन कर दी, ताकि फिर ना इस तरह से थोड़ा सा माहौल जो है रमज़ान वाइब्स आती हैं, बच्चों को भी एहसास होता है, पता चलता है कि ये हमारा एक होली मंथ है। उसका ना बहुत दिल करता है रोज़ा रखने को और वो कहती है मम्मा आप मुझे जगाना, लेकिन फिर मैं उसे नहीं जगाती क्योंकि ज़ाहिर है वो भी जस्ट 8 ईयर्स की है। लेकिन क्योंकि बच्चों को शौक होता है तो मैंने कहा मैं वीकेंड पर ना आपको जगाऊंगी, फिर आप भी रख लेना, बस जिड़ी रोज़ा रख लेना। ये देखें जी, ये कर्टन लाइट्स जो हैं ये लग गई थी और मुझे इस तरह से ना ये बहुत प्यारी लगती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जब शाम को रौनक हो जाती है रूम में। मैं आपको शाम का भी इसको ऑन करके आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह की हैं ये। अच्छा, और ये मैंने ना बंद करके रखी हुई थी, इस वजह से अभी इसमें कर लें, जो कि बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ठीक हो जाएगा। एक और इसकी मज़े की बात यह है कि इसके साथ ना ये रिमोट कंट्रोल भी आया था, यानी कि फिर आप अपनी मर्ज़ी से ना इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैश लाइट चाहिए या तेज़ या स्लो चाहिए, जिस तरह का भी मोड इसमें लग जाता है। मैंने इसको ना ज़्यादातर स्टेडी लाइट पर ही रखा होता है ताकि इसकी ना वो एक वाइब में ही इसकी लाइट ऑन हो और ज़्यादा ये ना इस तरह चमके ना, लेकिन ये भी अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं जी टेबल डेकोरेशन की तरफ और ये देखें यहाँ पर ना माशाल्लाह से अजान की बर्थडे के बलून्स भी लगे हुए थे और ये कलर भी इस तरह के थे जो कि ना रमज़ान कलर के साथ भी अच्छे लगते हैं। गोल्डन और ब्लू कलर में इसके बलून थे, बहुत ही प्यारे। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी डेकोरेशन आपके साथ शेयर। वैसे ना मैं इस टेबल पर ज़्यादा कुछ डेकोर करती नहीं होती क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अजान जो है वो भी 4 इयर्स का हुआ है और आइलिन माशाल्लाह से 2 इयर्स की है, तो इस वजह से ये टेबल ना हर टाइम इनके ही यूज़ में होता है। तो सारा दिन ही फिर माशाल्लाह से इस टेबल पे ना बच्चों का खाना पीना चलता रहता है। यहाँ पर ये लोग कलरिंग, पेंटिंग और प्लेडो वगैरह भी खेलते होते हैं, तो इसलिए ना फिर मैं इसको रहने ही देती हूँ सिंपली। लेकिन क्योंकि रमज़ान है तो मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ी बहुत तो डेकोरेशन करती हूँ, फिर बाद में मैं देखूँगी इस डेकोर को मैंने कब उठाना है और क्या इसमें से इधर पड़ा रहेगा। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मेरे घर में ऑलमोस्ट 2 से 3 इयर्स तक ही मौजूद हैं, यानी कि मैंने कुछ भी न्यू नहीं लिया। उसकी मेन रीज़न यही है कि मुझे घर की डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जब भी जाती हूँ किसी मार्केट में तो डेकोरेशन कॉर्नर में मैं खड़ी हो जाती हूँ और कुछ ना कुछ लेकर ही आती होती हूँ। और बस जी, इसी वजह से ये सब कुछ घर में था तो मैंने इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह से निकाला और फिर मैंने कहा कि इनको अब मैं ना अच्छे से सेट करती हूँ।
ये ना एक बहुत प्यारी लाइट है, इस तरह से चाँद की शेप में, ये कुरान मजीद है मिड में और ये बहुत प्यारी लगती है जब इसको ऑन करें, तो मैंने इसको भी निकाल लिया। तो इस तरह की चीज़ें ना मैं बहुत सँभाल कर रखती होती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाएँ और फिर अक्सर मेरा ना बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ निकल जाता है। ये भी मैंने लास्ट ईयर रमज़ान का जो एडिशन होती है आई थी मार्केट्स में, उसमें से लिया था। इसमें बिस्किट वगैरह, कुकीज़ या बॉम्बम्स वगैरह जो टॉफ़ियाँ होती हैं वो डाली जा सकती हैं। ये एक मेरे पास प्लेट है बिल्कुल छोटे साइज़ में, हार्ट शेप में और इसमें खजूरें रखें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और बस जी अब मैं इसको इस ट्रे में जो कि गोल्डन है इसमें सेट कर दूंगी। देखिए मैंने लाइट भी ऑन कर दी है उसकी, चांद की। ये एक ना बोतल होती है सेंट की, ये यानी कि फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी आती है, खुशबूदार हो जाता है कमरा। और ये भी बस मैंने फिर यहाँ ही रख दिया इसमें ही। ये फिर माशाल्लाह से ना एक बहुत अच्छी लुक टेबल पर आ गई थी और इस तरह से आपका ना मूड और माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आप रमज़ान के लिए ना माइंड से भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप मुझे ना ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी टेबल डेकोरेशन और वो जो कर्टन लाइट्स हैं कैसी लगी हैं। आपका ओपिनियन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और जिन जिन का चैनल है आपका चैनल भी विज़िट करने की कोशिश करती हूँ, अगर थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मैं विज़िट ज़रूर करती हूँ और आपका कंटेंट भी देखती हूँ। और बस ये थोड़े छोटे बच्चे हैं अभी, तो इस वजह से ज़रा टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और मुझे लिटरली कई बार अपनी वीडियो एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता होता। ये हस्बैंड ने कुछ रमज़ान ग्रोसरी कह लें वो लाए थे, तो खैर ग्रोसरी तो इसी तरह से ली जाती है, लेकिन ये है कि आप ज़रा ना सारी चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं ताकि आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकें। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रिपरेशन करके रखते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा इबादतों में सेव हो सकता है। और जाहिर है कि खाना भी बहुत ज़रूरी है, फिर जब हम खाना खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी सही से अपना दिन गुजारने की और सही से इबादत करने की। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और देखें जी अब आयज़ा आ गई थी घर और वो अपना रूम देखकर बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अब वो ना अपना ये पैकेट खोल रही थी और इसमें से ये सबसे ऊपर जो है ना एक शीट निकली, ये रमज़ान कैलेंडर से ही रिलेटेड, बहुत ही प्यारी, पेंट करने के लिए बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो रमज़ान कैलेंडर की एडिशन है ना, ये एक मुस्लिम कंपनी है उनकी है और देखिए उन्होंने ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि ये 100% जो है जेलेटिन फ्री है, यानी कि हलाल है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए ये नंबर्स बने हुए हैं 1 से लेके 30 तक। ये नंबर्स है ना 30 डेज़ के, 1 से लेके 30 तक। ये आप रोज़ का एक खोलोगी? हाँ जी। तो ये अब ना फर्स्ट नंबर जो है इसको खोलेगी और ये फिर 30 डेज़ तक जो है रोज़ डेली एक खुलेगा। और जब ये बच्चे खोलते हैं इनको फिर अंदाज़ा होता है कि अभी रोज़े कितने रह गए हैं, तो फिर बच्चे ना खुद हिसाब लगाते हैं कि अभी रोज़े कितने गुजर चुके हैं और ईद आने तक ना कितने रोज़े रह गए हैं। तो देखें ये फर्स्ट नंबर में से ये कैंडी निकली थी, ये असल में तो एक डेट है यानी कि खजूर है, लेकिन ऊपर इन्होंने ना वाइट चॉकलेट लगाई हुई थी। ऐसा कोई खजूर पसंद तो नहीं है लेकिन उसने फिर भी थोड़ी सी चेक कर ली थी और फिर कह रही थी कि मामा ये ना आप ही खाना। तो ये देखें जी माशाल्लाह से शाम के टाइम लाइटिंग जो है, ये कर्टन लाइट्स कितनी प्यारी लगती हैं और बहुत अच्छी एक वाइब आती है रूम में और आपको ना एहसास होता है कि वाकई रमज़ान है और आपने अपना टाइम इबादतों में गुजारना है। ये ना इसमें ये डिफरेंट मोड ऑन हो जाते हैं। मैंने कहा ये मैं आपको शाम के टाइम भी दिखाती हूँ इनकी लाइट्स। और बस ये अभी फिर मैं करूँगी इफ्तारी और मैं अकेली हूँगी यानी कि बच्चों के साथ सिर्फ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो जॉब पर थे, तो फिर बस इसी तरह होता है, आपको इतनी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये पहली इफ्तारी में ना कोई खजूर नहीं थी घर में, हमारी खजूर रह गई थी गाड़ी में ही पैकेट। तो बस अब जो आयज़ा के कैलेंडर से निकली थी मैं वही थोड़ी सी खा लूँगी और साथ में पीऊँगी पानी। और वैसे भी कुछ लोगों को खजूर पसंद नहीं होती, तो ये अपनी चॉइस पे भी डिपेंड है, अगर खा लें तो अच्छा है। इफ्तारी में मैंने थोड़ा सा फ्रूट लिया था, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा ये चिकन और पोटैटो के कबाब थे और साथ में रोल थे, स्प्रिंग रोल। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और ये है कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। मुझे पता है कुछ दिन बीच में गैप आ जाते हैं, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि डेली ही कॉन्टेंट ला सकूँ। मेरी दुआ है कि आप सभी का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।